जयपुर सहकार मार्ग पर 22 गोदाम सर्कल के पास बनाए गए मंच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपना अपना संबोधन दिया। इसमें लोकसभा सांसद राहुल कसवा, उम्मेदाराम बेनीवाल, सांसद हरीश मीणा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरियावास, मुरारी लाल मीणा, गोविंद राम मेघवाल, शालेम मोहम्मद, हरीश चौधरी, कृष्णा पुनिया, बीडी कल्ला, संयम लोढ़ा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, नसीम अख्तर, सुनीता गाटला, बाबूलाल नागर सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। संबोधन के बाद विधानसभा घेराव के लिए रवाना हुए तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी फेंककर प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में आज जयपुर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। विधानसभा घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। उधर बैरिकेड्स के बीच बने मंच से कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भीड़ को उग्र होता देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग से खदेड़ा और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। स्थिति अब पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वो कह रहे तुम्हारी दादी, इसका क्या मतलब है? आप सोचें, जो कार्यकर्ताओं का जोश है तो उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि दादी माँ का दर्जा तो बहुत श्रेष्ठ होता है और माँ का भी दर्जा श्रेष्ठ होता है। और जिसके लिए आप बोल रहे हो, जो महिला केवल महिला नहीं, केवल दादी और माँ नहीं, बल्कि वो देश की प्रधानमंत्री थी। और कैसी प्रधानमंत्री थी, जिससे कि वर्तमान के प्रधानमंत्री कई बार तुलना करते हैं, अखबार में फोटो छपती है, कभी चश्मा रख करके, कभी पेन रख के। अरे खाली तुलना मत करो, वो तो वो महिला थी जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, हथियार नहीं थे और सारे देश सोचते थे कि भारत की महिला प्रधानमंत्री है, कमजोर है। लेकिन जिस दिन उनको अपनी पार्टी के नेताओं से ही सीखना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने जब कहा था, उन्होंने कहा कि भारत देश की महिला एक अबला नारी है, प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा ये मत सोचना, मेरे भारत देश की प्रधानमंत्री दुर्गा है, रणचंडी है और मुंह की खिलाकर छोड़ेगी। और उन्होंने वही किया। आप सोचिए कि एक महिला ने लाखों के लगभग पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों के बल हथियार दिखा दिए थे। ऐसी देश की प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोलना शर्मनाक बात है, असंसदीय शब्द बोलना। हमारी मांग आज यही है कि बीजेपी उन शब्दों को डिलीट करे। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि ऐसे शब्दों को डिलीट किया जाए, हमारे विधायकों को बहाल किया जाए और सदन के अंदर माफी मांगी जाए। यही आज हमारी मांग है। आपको एक जानकारी और देती हूँ कि कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, जो डाल के राकेश सावंत को दे दिया गया हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन कुछ इसी तरह का है। एक आदमी जो बीजेपी के कार्यालय में बैठ करके चाय की पर्ची पढ़ा करता था, रातों रात उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठा दिया। और कुर्सी पर बैठ करके वो क्या कर रहे हैं, यह वो आपके और हमारी सबकी जानकारी के अंदर है। जब राजस्थान के राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण पढ़ा और आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने आधे घंटे के भाषण में जिस तरीके से उसके पर खच्चे उड़ाए थे, यह होना ही था कि बीजेपी राजस्थान की विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा की आवाज को बंद करने का काम करेगी। स्पष्टता नहीं है। एक तरफ इंदिरा जी के बारे में शब्द बोल रहे हैं, एक तरफ आपने देखा होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में जो अमित शाह जी बोले,
उसके बाद पूरे भारत के अंदर अमित शाह को नीचे देखना पड़ा। आज ये जो हमारे भजन लाल की सरकार चल रही है, ये पूरे साल भर में सबसे असफल सरकार है, अयोग्य मंत्री है। और आज जिस इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरा एक एक कतरा इस देश के लिए खून का जाएगा, लेकिन देश को विभाजन नहीं होने देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है साथियों, आज मर्जी आए वैसे ये बात करते हैं। और जिस तरह से बदलाव जी बैठे, वही हालत दिल्ली की कर दी कि पहली बार जो एमएलए बनी है उसी गुप्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। सरकार नहीं करेगी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आप भी कान खोल के सुन लो। रास्ते चालता आंगली करोला तो हाथ करवा की ताकत कांग्रेस राखे, आ ध्यान रख दो। ये आपने जो नया काम शुरू किया है वो थाको काको डॉक्टर किरोड़ी लाल थाकी ऐसी की तैसी गरबा में लागेड़ो भी तो निपट लो ने पहली। अब थाके नयो काम शुरू हो गयो, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की लड़ाई को आप डाइवर्ट करके और देश की राष्ट्रमाता के रूप में जिनका सम्मान है उन इंदिरा गांधी जी का आप अपमान करना चाहते हो तो बीजेपी के लोगों आप भी तय कर लो। आप लाठी गोली के दम पर सरकार चलाना चाहते हो। इस देश में AK-47 चीन में बनती है, AK-56 जर्मनी में बनती है, लेकिन कलेजा हिंदुस्तान की माओ के पेट में बनता है, आप ये ध्यान रखना। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि लाठी गोली के दम पर आप पुलिस इकट्ठी कर लोगे तो भजन लाल जी सुन लो, बीजेपी में भी एक ग्रुप ये चाहता है कि आपकी दुकान उठ जाए, आप उठ रही है। सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जी आपकी जिम्मेदारी है, आप माफी मांगिए, डोटासरा जी को, जूली जी को गले लगाइए। और यदि आप माफी नहीं मानते हो तो भजन लाल जी सुन लेना, आपका हेलीकॉप्टर भी राजस्थान के गांव और कस्बों में नहीं उतरेगा, ये ध्यान रखना। बात कहीं हो जाए, अरे सरकार चलती है आपसी विश्वास से, दादागिरी से सरकारें नहीं चलती, पुलिस के दम पर सरकारें नहीं चलती, लाठी और गोली के दम पर सरकारें नहीं चलती। सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है माफी मांगना, झुकना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी थे, माफी मांगते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, विधानसभा में अशोक गहलोत जी ने कई बार माफी मांगी, वसुंधरा जी माफी मांग दी थी। वो काको भजन लाल आए, स्पेशल सर्कस चला रही है तो इन्हें माफी मांगनी को नहीं आवे। इन्हें अधिकारी कहते बाटा फेंक, वो बाटा फेंके तो तू खा जाएगी यार। तेरी माँ ने दूध पिलाया, मैं कर रहा हूँ चैलेंज। हर डिपार्टमेंट में चोरी हो रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास ना कल डरता था ना आज डरता है। HSRP में चोरी हुई, मैंने कहा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में चोरी हो रही है। इनका मुख्यमंत्री प्रेमचंद ने जवाब दिया, अब वो ऐप हमने खत्म कर दिया, हम सरकार का नया ऐप लेकर आ रहे हैं। वो नया ऐप वो ले आएगा कि हमारे जी ने, डोटासरा जी ने, जूली जी ने बारे काट दिया और ये ऐप ने ले कर रहे हैं। आप भी तय कर लो। हम सब आज जितने लोग यहाँ पर आए, हम विधानसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं पुलिस के अधिकारियों से भी कहूंगा, आपको बैरिकेडिंग लगाने का यहाँ पर अधिकार नहीं है। इंदिरा गांधी का जो राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के मंत्री द्वारा जो विवादपूर्ण बयान दिया, उसके खिलाफ विधानसभा के घेराव के लिए राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए कांग्रेस पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हो, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कभी नहीं कहा कि मोदी जी तुम्हारे चाचा लगते हैं क्या, मोदी जी तुम्हारे बाप लगते हैं क्या। इस तरह की बातें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कभी आज तक नहीं बोली। और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो पर्ची सरकार चल रही है, उसके मंत्रियों को ये होश नहीं है कि एक ऐसी महिला जिसने इस देश के अंदर अपनी आवाज को बुलंद किया, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी स्थान आगे बढ़ाने में इतना योगदान उनका रहा, और इस देश के लिए संविधान को मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया। और वो इंदिरा गांधी जी जिन्होंने मरते मरते ये कहा, मरने से पहले, कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा एक एक खून का कतरा इस देश के काम आएगा। ऐसी नेता हमारी जिनके दिल के अंदर
के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। भजनलाल सरकार, मदहोश मत रहो, अपना गरूर तोड़ो, मगरूर मत रहो और लोगों की आवाज को सुनने का प्रयास करो। ये मत सोचो ये बजट दिया, बहुत सी विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जहां इस बजट में उनका नाम तक नहीं आया।